अप्रतिम अलौकिक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए जैन धर्म में, सनातन धर्म में, सभी परंपराओं में, यहाँ तक कि जहाँ खान पान के बारे में बहुत ज़्यादा सुध बुध नहीं थी, ऐसे इस्लाम में भी रोजे आदि करने का विधान है। अब उसको ठीक से नवरात्र के उपवास हों, रोजे हों, या अलग अलग प्रकार के चंद्रायण उपवास आदि के जो विधान हैं, उनको लोगों ने भुला दिया हो। चाहे 7 दिन में 10 किलो वजन कम, यहाँ फिर रास्ता मिल जाएगा। हर दिन फिर आधा किलो वजन कम, इंटरमीडिएट उपवास ही करना। मीठा, नमक, घी, चिकनाई, तले हुए सब पदार्थ बंद। एक डाइट का मैंने नाम रखा है लौकी एंड रो फूड, लौकी एंड रो फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल डाइट। तो शॉर्ट में उसको लौकी एंड रो फूड डाइट। ये किन किन को लेनी है? जिनको मोटापा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनको किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन है, जिनको चर्म रोग है, जिनको कैंसर है, जिनका पूरा शरीर जर्जरित हो रखा है, बॉडी में बहुत प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। ये इतना अच्छा प्रोग्राम है। ये लौकी पूरे शरीर को अंदर से धो देती है, पूरे शरीर की धुलाई। पहले 3 दिन जलोपवास, फिर 3 दिन केवल नारियल के पानी से, केवल नारिकेल उपवास, नारिकेल बोलते, नारिकेल उपवास, नारियल जलोपवास। कमजोरी कतई नहीं आती और पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। लोग, हम यहाँ थोड़ा सा भी डाइट चेंज करते हैं, अरे भाई पेट भरना ही है, तो वेट के लिए तो पाइनएप्पल बहुत अच्छा होता है, वेट कटर का काम करता है। पाइनएप्पल ले ले भाई, तेरे को नहीं रहा जा रहा, वाटरमेलन ले ले ये। लेकिन ये 7वें दिन करना है प्रयोग, 7वें दिन। 7वें दिन से फिर 1 सप्ताह के लिए ये प्रयोग करो। 1 सप्ताह ये हो गया पहला, दूसरा सप्ताह ये वाटरमेलन और केवल पाइनएप्पल, बस। लौकी बराबर ले सकते, ये सर्वव्यापक है, ये सर्वत्र। फिर तीसरे चौथे सप्ताह 3 चीज़ें, सब प्रकार की सब्जियां उबली हुई, सब प्रकार के सलाद और फ्रूट्स। कितने अच्छे हो गए, तो बहुत है, सैकड़ों प्रकार के फ्रूट हैं। लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट्स 2-3 से ज़्यादा नहीं, कोई भी 2-3 नग, 2-3 पीस बस। और फ्रूट्स में केला 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं, आम ये भी 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं। आम और केला ना ये वेट बढ़ाते हैं। जो अंडर वेट हैं वो 1-1 दर्जन खाएं, 1-1 किलो आम खाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओवर वेट के लिए ये 2 फल भारी हो जाते हैं। खैर, ऐसे डाइट प्लान करें तो 2 महीने में मैं सारी धरती माता का बोझ कम कर सकता हूँ। ये मेरे पिछले 50 वर्षों का अनुभव है और कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई डेफिशिएंसी, विदाउट एनी डेफिशिएंसी, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई डेफिशिएंसी नहीं तो लोग वेट कम करने के चक्कर में फिर पूरे शरीर को खराब कर लेते हैं। धीरज रखो मन में, और इससे पूरा लाइसिस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, लाइपोजेनेसिस कम हो जाएगा। नहीं तो शरीर में कुछ भी डालो सब फैट में कन्वर्ट करता रहता है।
तुम अपने शरीर की आदत बिगाड़ लेते हो। शरीर की आदत पड़ जाती वेट बढ़ाने की। ये जो आदत शब्द है ना, तुमने अपने तन की और मन की आदतें बिगाड़ रखी हैं, बिगाड़ दी हैं। जैसे किसी का मन बड़ा अड़ियल टाइप होता है, हर बात में उल्टा सोचने वाला, उल्टा करने वाला। आपको यहाँ इतनी पॉजिटिव वाइब से देते हैं, इतनी सात्विक संवेदनाओं से, स्फुरणाओं से, स्पंदनों से आपको युक्त करते हैं। सुबह से शाम तक यहाँ तो पूरा आपको सब थेरेपियों के दौर से गुजारते हैं। घर पर आप 1 घंटा रोज मुझे सुन लेना। सुबह 5 से 6 वाला जो समय होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त होता है। 5 से 6 या 6:30, फिर तो एक रूटीन के अभ्यास पर निर्देश देते रहते हैं हम कुछ विशेष। तो हर दिन योग और सकारात्मकता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। मैं भोर में उठते ही माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करके और एक दिव्य भाव चेतना के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। हायर कॉन्शियस में रहना, लोअर कॉन्शियस में आना ही नहीं। ये तो मोटापा वालों के लिए मैंने कहा, और इसके साथ साथ 10 बीमारियों को मैंने कहा। ऐसे ही शुगर की एक स्पेशल डाइट है, बीपी के लिए तो ऊपर बताई दी, फिर हार्ट के लिए भी। फिर ऐसे ही कोलाइटिस के लिए स्पेशल डाइट, अर्थराइटिस के लिए स्पेशल डाइट, वात रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए। हमने ऐसी डाइट प्लान ऐसे नहीं बना दिया। एक एक उपचार की पद्धति, प्रक्रिया, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एक एक उपचार के तत्व का आविष्कार करने में मेरे 50 साल लगे और हमारे पूर्वजों ने उसके ऊपर लाखों करोड़ों वर्षों तक गहन अध्ययन, अनुभव, अनुसंधान किया, और वो सारी ऋषियों की सौगात को हम आप तक संप्रेषित करते हैं। इसके ऊपर गौर किया करो, हर बात को ध्यान से सुनो, वैसे करो। मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम बंद नहीं होना चाहिए। देखो, ये गलत बात है। हाँ, मैंने लीवर किडनी फेलियर, टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी, शुगर, हार्ट में ब्लॉकेज, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर के सैकड़ों तरह का कैंसर, सैकड़ों तरह की स्किन डिजीजेज, सैकड़ों तरह के वात पित्त कफ रोग, ये सब देखें, मनोरोग। और आज आपके सामने बात कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तक योग को पहुँचाने का भगवान ने हमको सौभाग्य दिया, उसके लिए निमित्त बनाया है। 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा घुमाओ, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ सीधे संवाद किया है, लाखों क्या करोड़ों लोगों को अभी तक मिल चुका हूँ। 1 करोड़ से ज़्यादा हो गए होंगे अभी तक। लाखों करोड़ों लोगों को मिला। 50,000 से ज़्यादा कार्यक्रम किए, लाखों घंटा बोला हूँ और देखा है जीवन को। ऐसे नहीं कोई बात कह दे। और बीमारी ऐसे हमको दिखते ही लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसी भी बीमारी, थोड़ा आपको लंबा तो करना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा करते हो फिर छोड़ देते हो, ऐसा नहीं, लगातार करना पड़ेगा। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, संकल्प ही समाधान है, संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। तो लगातार जब ऐसे करते हैं ना एक प्रवाह के साथ, तो पूरा जीवन
रूपांतरित हो जाता है। और ये एक रोगी की बात नहीं कह रहा हूं, रोज मेरे पास टाइप 1 डायबिटीज के, लिवर किडनी फेलियर के, कैंसर के ऐसे ऐसे रोगी आ करके रोते रहते, बाबा जी सच में ठीक हो जाएंगे ना। मेरा 99% समय लोगों को आश्वासन देने में ही जाता है, अरे भाई ठीक हो जाओगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं, दुखी है संसार। आप में से भी जिनको भी आर्थराइटिस है, 5 चीजें कंपलसरी हैं सबके लिए। श्रृंगी, एक्यूपेंचर, डरते हैं, यहां आकर के भी डरते हैं, क्यों? अजीब सुई चुभ होते हैं। अरे बाल जैसी बारीक सुई सी होती है, पता भी नहीं लगता कहां चली गई, 2-2, 2.5 इंच तक घुसा दो, कुछ पता ही नहीं लगता, इतनी बारीक होती है। लेकिन वो आपकी पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर देती है, सारे अंदर के दोषों को खींच लेते हैं श्रृंगी से। एक्यूपेंचर से पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं। वात मोक्षण से पूरे शरीर के दर्दों को, वात को गांव की भाषा में बोले तो सूड़ करके ऐसे खींच करके निकाल देते हैं। सूड़ करके साफ कर दिया, गांव की भाषा में खींच करके साफ कर दिया। बस्ती करवाते, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, अभ्यंग करवाते हैं। वात आहार में 5 दिन तक तो काली पीड़ानील जूस पिलाते हैं, उससे कमजोरी आती नहीं। एलोवेरा है, गिलो है, पारिजात है, निर्गुंडी है, सहजन, इसका रस पिलाते हैं। फिर एटीएम की सब्जी देते हैं, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की। फिर 7वें दिन जाते जाते उसको बाजरे या रागी की एक रोटी खिला देते हैं, जिससे कि गाली देता हुआ ना जाए। हाँ, वो रोटी पकवान जैसा लगती है, भंडारे जैसा लगता है उस दिन उसको। लेकिन जब वो ऐसे दौड़ता हुआ जाता है ना, ऐसे पूरा शरीर सूजा पड़ा है, जाम पड़े हैं हाथ पैर, अरे ये कहाँ गया। मेरी बात पूरी मान लो, 7 दिन में सारे लंगड़े लूले दौड़ते हुए जाओगे। पूरी बात मान, मनमानी मत करो। हाँ। और जितने मोटे हैं सब पतले पतले होकर के जाएंगे। 7 दिन कुछ खाना नहीं, घर पे रह करके उपवास कर लेते, नहीं कम होता। यहां सब योग करवाते, थेरापिया कराते, सब कुछ कराते हैं, और खाने में क्या देते हैं? मेडिकेटेड वाटर, पानी पिलाते हैं, औषधीय पानी, औषधीय जल, मेडिकेटेड फूड। अरे पहले नींबू पानी पिलाया, और नींबू में शहद मत डालना, नींबू। फिर नारियल का पानी पिलाया। 7वें दिन क्या लेना? वाटरमेलन और अनानास का जूस पी के चले जाना। फिर घर जा करके शाक सब्जी, ये जो डाइट प्लान है ना, 1 सप्ताह फॉलो करना, 25 से 30 किलो वजन कम होगा। मैंने किया है, 25 से 30 किलो 1 महीने में, हार्मलेस वेट लॉस। मानते नहीं, चटोरे कहीं के। ये छोटी सी जीभ, इसने आदमी को पगला रखा है। कंचन सी नाचती रहती, ये खा ले, वो खा ले। इस जीभ से बोलो, सुनो, इस जीभ से बोलना, तूने मुझे बहुत सताया है, अब तेरी कतई नहीं मानूंगा। चुपचाप पड़ी रहने, तो चारों तरफ 32 या रगड़ी जाएगी। 2 इंच की जीभ को हमारे गुरुजी कहते थे, रसना और वासना इंद्रियां, इन्होंने दुनिया को पागल बना रखा है। जिसने 2 को जीत लिया, वो दुनिया जीतने में समर्थ हो जाता है। तेरा क्यों पगला रखे हो भाई? शुगर वाले, बीपी वाले, आर्थराइटिस, अस्थमा वालों को, वात वालों को वात आ रहा है, जो बता रहा, एटीएम की सब्जी और बस पीड़ानील जूस पिलाते। कफ वालों को अनार, पपीता और थोड़े से भुने चने देते हैं, 50-100 दाने, ग्रामों के हिसाब से देते हैं। 100-200 ग्राम नहीं, 25-50-100 ग्राम अधिकतम, बस। और जो ऐसे हाफते हाफते आते, अरे ये सब तो गया, कहाँ गया? ये घर, वो गया, अस्थमा गया, दमा गया, दमा का दम निकल गया, वात गया, ये कुछ बीमारियां नहीं है। और फिर एक आपको डाइट प्लान बता देते, पित्तर पे पित्तर जूस पिलाते, पित्त मिटा देते, सारी चमड़ी साफ। अरे आया था तब काला कलूटा आया था, अब तो पूरा नया नया हो गया, पूरा कायाकल्प हो गया।
उधर से संख प्रक्षाल हो गया, कोलोनथेरेपी होगी, बस्ती हो गई, मिट्टी मुट्टी में लिटा पुटू करके इसका भूतनाथ बना करके सारे भूत प्रेत भगा दिए इसके। समझ लो मेरे प्यारे भाई, पूरी बात फॉलो करो। जो जो थेरेपियां होती है ना, ये मात्र कोई ऐसा नहीं कि एक कार्यक्रम बनाया हुआ है कि जो भी आएगा उसके यहाँ माथे पे कुछ डालेंगे, नाक में कुछ डालेंगे, कान में कुछ डालेंगे, मुंह में कुछ डालेंगे, छाती पे कुछ डालेंगे, पेट में कुछ डालेंगे, फिर नीचे से कुछ निकालेंगे। कुछ लोग तो जहाँ पहली बार आते हैं बोले यहाँ भाई बड़ा विचित्र काम है, सुबह ही नाक में कुछ डाल देते हैं, फिर आँख में कान में कुछ डाल देते हैं, फिर नीचे से एक नली डाल करके कुछ निकाल देते हैं, पता ही नहीं लगता क्या चल रहा है। 7वें दिन पता लगता है कि हाँ कुछ हुआ तो है। एक बार अभिनंदन आप सब, कहाँ पे लगे रहते हो इतनी मेहनत। शायद ही आपने कभी की होगी, सुबह से शाम तक कार्यक्रम चालू है, कुछ तो थक ही जाते हैं। मैंने एक से पूछा भाई साहब क्या, बोले जी थक जाते हैं। मैंने कहा मेहनत हम कर रहे हैं, हमारे बालक करे, थक तुम रहे हो। बोले जी हमारे ऊपर ही तो मेहनत हो रही है। फिर कुछ यहाँ सुबह से शाम तक घूमते भी हैं। दोपहर को समय, अभी तो दोपहर को, सर्दियों में तो दोपहर को घूमने के लिए बोलता हूँ। सुबह मैं दौड़ने जाता हूँ तो 2-4 प्राणी घूमते हुए दिखते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ छुपे रहते हैं, दुबके रहते हैं। सुबह रात को 9 बजे सो जाओ, फोन बंद। जितने भी वर्ल्ड के बड़े सेंटर है ना, डिटॉक्स सेंटर, वहां फोन की अनुमति नहीं होती। हमने यहाँ दे रखी है तो लोग फालतू में, और कुछ नहीं तो सुबह से शाम तक जो हुआ उसी को सुनाते रहते हैं। अजीब चाड़ा फट गया, कमाल हो गया, पता नहीं क्यों हो रहा है, बेरा ही नहीं। अरे भाई घर जाके कहानी सुना देना, या दोपहर को सुना दिया। 9 बजे के बाद चलो, योग के समय सुबह शाम, थेरेपियों के समय तो फ़ोन बंद रहते हैं, खाली दोपहर के 3 घंटे की अनुमति है। 9 बजे के बाद कोई सोएगा नहीं, और 3:30 बजे के बाद कोई जगेगा नहीं। जब मैं 3:30 बजे, अब मेरे को थोड़ी देर हो जाती, दायित्व बहुत है, कर्तव्य बहुत है, तो 10 भी बज जाते हैं। किसी दिन 11-12 भी हमको सेवा की वजह से बज जाते हैं, कभी साधना की वजह से। लेकिन 3:30 बजे के बाद सोना नहीं, नियम ही बना लिया। तो तुम भी उठ जाओ, 4 बजे तो उठ जाना। अब तो यहाँ तो मजबूरी है, उठना पड़ता है। सुबह सुबह घुमा फिरा करो, कितनी प्रकृति सुंदर है। तुम कंक्रीट के जंगलों में रहते हो और तुम्हारी आंखों को ये सुहाने दृश्य, ये वाइब्रेशन से बड़े काम करते हैं। हमने सी एलिगेंस को गायत्री मंत्र संगीत के साथ सुनाया, पार्किंसन दूर हो गया उनका। पशुओं पर असर हो रहा है। आप तो बहुत ऊंची चेतना से, दैवी चेतना से युक्त आप तो मनुष्य हो। चलो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, यही कर लो एक बार लंबा। तो मैं कह रहा था, असाध्य रोगी तड़पते बिलखते यहां पर आते हैं। संसार में चाहे जो हो जाए, आप अपने स्वरूप से, अपनी निजता से नीचे नहीं आना। बड़ों ने की 3 बातें मैं हमेशा कहता रहता हूं। मैंने 3 बातें बड़े बुजुर्गों से सुनी। जब मैं 15 साल का था तब मैं 40-50 साल के लोगों के साथ में बैठता था। सच्ची बता रहा हूं आपको, मेरी मित्रता कभी छोटे लोगों से नहीं रही। छोटे मतलब जो बचपने की बातें करते हैं, बहकी की बातें करते हैं। तो मैं छोटा बच्चा था ना तब से। और जब मैं 20 साल का था तब मुझे लोग 30 साल का मानते थे, 40 साल का मानते थे। जब मैं 25 साल का हुआ तब तो मैं 50 साल जैसे लोगों की समझदारी की बातें करने लग गया था। और जब मैं 55 पार हुआ तो लोग सोचते बाबा पता नहीं कितने साल का। लोग कह रहे हम तो ऐसे ही देखते आए, कुछ तो मेरे बारे में गलत फहमी फैलाते, बाबा तो 70-80 साल का हो गया। भाई इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। गोल गोल घुमाओ। 3 बातें। अपना आपा नहीं खो। बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे, अरे भाई अपना आपा मत खो, अपना आपा नहीं खो। बाद में यही वेद में पढ़ा, यही महात्मा बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव आत्मा, आत्मदीपो भव आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासित। अपना आपा नहीं खोना। क्या बोला? बोलो, अपना आपा, अपनी निजता से नीचे
जो निजता से नीचे आ गया वही नीच है, और बाकी ऊंच नीच कोई नहीं है। भगवान के यहां कैसी ऊंच नीच? जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे, तेरे द्वारे तेरे लिए सब एक समान। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मत दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अपनी निजता से नीचे नहीं आना। ये थोड़ा परिष्कृत भाषा होगी, गांव की भाषा। अपना आपा नहीं खोना। अब योग दर्शन की भाषा अपने स्वरूप में रहना। तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। दूसरी बात, जीते रहो, जीवो, जिंदगी को जीना सीखो। योग को जीवो, धर्म को जीवो, जीवन को जीना सीखो, जीते रहो। और आत्मा सो परमात्मा, सभी आत्माओं में एक ही परमात्मा है। परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं। लोग कहते रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बोले जी भगवान का दर्शन करा दो। मैंने कहा सारी सिस्टम भगवान नहीं दिख रहा? तेरे बाप ने बनाई है ये धरती, ये सागर, ये गगन, ये पवन, सब के उस पिता परमेश्वर। सृष्टि के एक एक अणु परमाणु में एक क्षण में 1 लाख से लेकर 4-5 लाख एक्टिविटीज होती हैं। एक एक क्वार्क एटम और शरीर के एक एक सेल में। इतनी सुंदर सृष्टि को देख करके भी कोई कहे कि भगवान का दर्शन करा दो। भगवान के सिवा यहां कुछ है ही नहीं। क्या बोला? कुछ कहते हैं ना, भगवान का दर्शन करा दो। हमें तो भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। हर कली में, हर फूल में, हर डाल में वही दिखता है। जिधर देखता हूं उधर तो ही, तो कण कण ही भगवान है। बोलो कण कण ही, कण कण में ही, कण कण में ही भगवान है, और कण कण ही भगवान है। भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म।